प्यारे बच्चों नमस्कार। आपने विभिन्न परीक्षाओं के अंतर्गत देशांतर रेखाओं से बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनको खींचने की जरूरत क्या पड़ी, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, विभिन्न देशांतर रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है। इन सभी प्रश्नों पर आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम चलते हैं देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। अगर हम देशांतर रेखाओं की चर्चा करें तो एक इमेज यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई जो लंबवत रेखाएं हैं उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है जी, उनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर ये फिनिश हो जाती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने का काम ये रेखाएं करती हैं। और ये रेखाएं इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक होती हैं। अगर आप पृथ्वी पर कहीं इनको ढूंढने निकलेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, केवल पृथ्वी के ग्लोब पर ही ये रेखाएं होती हैं। अच्छा, बात आती है कि पृथ्वी के ग्लोब पर आखिरकार अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचा क्यों गया? तो इसका आंसर है पृथ्वी के ग्लोब पर किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए कि आखिरकार उसकी लोकेशन क्या है। इसलिए पृथ्वी के ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं जिनको अक्षांश और देशांतर रेखा हम लोग कहते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करें तो प्यारे बच्चे, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर चूंकि साउथ पोल पर फिनिश हो जाती है, इसीलिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, हाफ सर्किल का निर्माण करती हैं। कुछ इस प्रकार से नॉर्थ पोल पे स्टार्ट होके साउथ पोल पर फिनिश, नॉर्थ पोल पर स्टार्ट होके साउथ पोल पर फिनिश, नॉर्थ पोल पर स्टार्ट होके साउथ पोल पर फिनिश, नॉर्थ पोल पर स्टार्ट होके साउथ पोल पर फिनिश। कहने का मतलब ये हाफ सर्किल बनाती है सभी की सभी देशांतर रेखाएं। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करेंगे कि देशांतर रेखाओं में क्या कोई ऐसी महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है। जैसे अक्षांश रेखाओं में हम पढ़ते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो अक्षांश है, लेटीट्यूड है, उसको क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री की लेटीट्यूड है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम विषुवत रेखा, इक्वेटर कहते हैं। क्या इसमें कोई इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है मोटे 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 कलर्स, यानी कि ट्रेस किया गया है मोटा मोटा उसको, ये 0 डिग्री की रेखा है बेटा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये। और ये जो 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है, चूंकि वो ब्रिटेन में एक क्या है, ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है ग्रीनविच नाम की, वहां से गुजरती है। इसीलिए इस रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा के नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्रीनविच रेखा के नाम से इनको हम पुकारते हैं, इसको हम पुकारते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक चीज की और चर्चा करेंगे कि जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो आपकी विषुवत रेखा है वो कुछ इस प्रकार है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आपको। ठीक है जी, विषुवत रेखा है वो बीचों बीच में होगी, अक्षांश 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। इस विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे की ओर जाते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं, इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है। इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। देखो, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी जो है वो क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। और विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है? तो प्यारे बच्चा, लगभग में 111.32 किलोमीटर्स ये डाटा होता है। किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इक्वेटर पर लगभग 111.32 किलोमीटर्स होती है। ठीक है, विषुवत रेखा जनरली कुछ इस जगह से निकलेगी, क्योंकि ये जो ग्लोब है थोड़ा सा कैसा दिखाया गया है, थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया गया है, उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित किया गया है। अगर इस पृथ्वी को हम सीधा करेंगे तो विषुवत रेखा कुछ इस जगह से होकर गुजर रही होगी, अफ्रीका महाद्वीप के इस क्षेत्र से होकर गुजर रही होगी। लेकिन जो भी है उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर चीजें दिखाने का, शो करने का प्रयत्न किया है। तो जो चीजें मैंने आपको समझाई वो यहाँ पर लिखित रूप में भी है कि पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं।
ठीक है जी। इसके अलावा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है वो 360 है बेटा। 0 डिग्री की देशांतर रेखा ब्रिटेन के लंदन स्थित ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था कि किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। यह दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती चली जाती है और विषुवत रेखा पर इस दूरी को गोर या गोरे के नाम से पुकारा जाता है। तो प्यारे बच्चा, आज देशांतर रेखाओं की जानकारी मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको दी है। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो समय समय पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए RWA परिवार से। जय हिंद, जय भारत।